क्या ईरान और इजराइल में फुल स्केल वॉर छिड़ने वाला है? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं मिडिल ईस्ट से वो बेहद ही डराने वाली हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया, 26 अक्टूबर को इजराइल ने बदला लिया और अब खबर है कि इजराइल फिर से एक हमले की तैयारी कर रहा है और इस खबर से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव चरम पर है। अब इजराइल पर ईरान के 1000 मिसाइलों के पलटवार की तैयारी की खबर है और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इसके संकेत भी दिए हैं। इसने इजराइल की टेंशन भी और बढ़ा दी है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। खामेनेई की सेना ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। लॉन्चरों पर खतरनाक मिसाइलों को मोर्चे पर तैनाती के लिए ले जाते देखा जा सकता है। ईरान अपनी मिसाइलों के जखीरे को रेडी टू अटैक मोड में लाने का काम शुरू कर चुका है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह इजरायली शहरों की ओर मोड़ दिया है। छब्बीस अक्टूबर को हुए इजराइल के सबसे खौफनाक हमले के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान के हर गली मोहल्ले में एक ही चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इजराइल पर पलटवार का ऑर्डर कब देंगे। खामेनेई मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। ईरानी सेना यानी IRGC के टॉप कमांडर तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। इजरायली हमले के बाद आई अपनी पहली प्रतिक्रिया में खामेनेई ने खतरनाक संकेत भी दे दिए हैं। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که 2 شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. ईरान के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ का ऑर्डर पर ऑर्डर जारी हो रहे हैं। ऐसी खबर है कि ईरान इजराइल पर ऐसे भीषण हमले की तैयारी कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। इजराइल पर होगा सबसे भीषण हमला।
1000 मिसाइलें लेंगी हमले का बदला। अक्टूबर को हुए मिसाइल हमले के बाद ही ईरान ने इजराइल को चेतावनी दे दी थी कि अगर उसने मिसाइल हमलों का जवाब देने की गलती की तो उसे अंजाम भुगतना होगा। लेकिन इजराइल ने हमला कर दिया। और अब ईरान पलटवार जरूर करेगा, इसकी पूरी आशंका है। ईरान के सुप्रीम कमांडर खोमेनी साहब कह रहे हैं कि इजराइल हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति को जानता नहीं है। उन्होंने अपनी फौज से कहा है कि जो नुकसान हुआ है उसे कम करके भी ना आके, ज़्यादा भी ना आके, और जो उचित हो वो एक्शन ले। यानी कि अगर अब ईरान के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो वो हो सकता है कि या तो सांकेतिक बदलाए या खामोश बैठे। ईरान पर 100 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक करने के बाद इजराइल को भी जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। इजरायली न्यूज आउटलेट येरुशलेम पोस्ट ने देश के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इजराइल को इस बात का पूरा डर सता रहा है कि ईरान अपने मिसाइल उत्पादन सुविधाओं समेत दूसरे सैन्य ठिकानों पर हुए हमले के बाद यहूदी राज्य के खिलाफ जवाबी हमला जरूर करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यह बयान सुन लीजिए, जो इस बात का साफ संकेत है कि इजराइल पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। خب البته ضرباتی زدن اونقدری که تبلیغ میکردن و روش مانور میدادن که چه خواهند کرد و چه خواهند کرد اصلا در اون حد نبود. مقابله خوبی هم توسط نیروهای نظامی ما با اون حملات صورت گرفت. البته خساراتی هم وارد شد و ما چند تا از پرسنل قهرمان ارتش ما هم به شهادت رسیدن که ما قطعا ईरान मिडिल ईस्ट में खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा अलंबरदार और इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के प्रति एक प्रतिबद्ध देश मानता है। इजराइल का उसकी सीमा में घुसकर हमला करना उसकी सुप्रीमेसी को चुनौती है, लिहाजा वो इसका जवाब देने से चूकेगा नहीं, ये तो तय है। दो अक्टूबर को ईरान ने जो 200 मिसाइलें इजराइल पर दागी थीं, वो भी उसने अपनी सुप्रीमेसी को बचाने के लिए ही दागी थी। इजराइल ने तेहरान में घुसकर हमास चीफ हनिया को मारा, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। अगर ईरान इजराइल को जवाब नहीं देता तो पूरी दुनिया में उसकी जगहंसाई होती। अब तो इजराइल ने उसके घर में घुसकर उसके ही ठिकानों पर हमला बोला है। ऐसे में ईरान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि दुनिया में यह संदेश जाए कि ईरान इजराइल से डर गया है, लिहाजा वो 200 की जगह अब 1000 मिसाइलों के प्रहार से चूकेगा नहीं। अगर ईरान ने जैसी धमकी दी है कि मैं 1000 मिसाइल एक साथ इजराइल के ऊपर भस्म कर दूंगा, तो उसमें शायद थर्ड उन्हें सबको इंटरसेप्ट करने में कामयाब साबित ना हो, क्योंकि थर्ड सिस्टम आई अंडरस्टैंड एक दफ़ा में करीब 48 इंटरसेप्ट कर सकता है और इसमें वारहेड नहीं होते। ये तो अपनी काइनेटिक एनर्जी से ही इम्पैक्ट करके उनको नाकामयाब करता है। ये तो तय है कि ये लड़ाई अब और भड़केगी, क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि वो इजराइल पर जवाबी वार करने की गलती ना करे, क्योंकि ऐसी हालत में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। इधर ईरान को सऊदी अरब का साथ मिला है। सऊदी अरब ने ईरान पर इजरायली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। कुल मिलाकर ईरान के पास इजराइल को निशाना बनाने का मौका भी है और दस्तूर भी। उसने इजराइल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार करने की पूरी तैयारी भी कर ली है। उसकी यह मिसाइल तैयारी पूरे मिडिल ईस्ट को
बड़े और गंभीर खतरे की ओर धकेल रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।